Good morning, students. Welcome all of you in this session of accountancy. Yes, students, इस सेशन में हम गुडविल के रिमेनिंग पोर्शन जो बचा हुआ है उसके बारे में देखेंगे, कुछ न्यूमरिकल्स देखेंगे। पिछले सेशन में हमने जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के फर्स्ट मेथड यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के न्यूमरिकल्स देखे थे। आइए इस सेशन में जो हमारे दो मेथड्स बचे हुए हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के वो देखते हैं आज। यस स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि गुडविल को कैलकुलेट करने के तीन मेथड्स होते हैं। जो फर्स्ट मेथड था वो हमने पिछले सेशन में देख लिया था। आज हम रिमेनिंग जो दो मेथड्स हैं उसके बारे में देखने जा रहे हैं। प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने स्लाइड्स में लिखा हूँ और इसमें गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट की मदद से हम वो देखने जा रहे हैं। अब देखिए लास्ट थर्ड पॉइंट देखिए आप, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। आपको नंबर ऑफ ईयर परचेस के बारे में पहले से ही पता है, इस टर्म से आप वेल फैमिलियर हैं। अब यहाँ पर सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सेकेंड स्टेप में देखिए। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आप जानते हैं जो आपके बिजनेस का रहता है। एवरेज प्रॉफिट वो रहता है जो हम प्रीवियस पास्ट प्रॉफिट के बेसिस पर निकालते हैं, वो एवरेज प्रॉफिट होता है। और एवरेज प्रॉफिट अगर एक्सीड करता है या नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होता है या दूसरे वर्ड्स में एवरेज प्रॉफिट इज़ ग्रेटर देन नॉर्मल प्रॉफिट होता है, तो जो डिफरेंस होता है उसको हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। अब नेक्स्ट आप देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो है वो है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। यानी कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ओनर बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में देगा। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वही होता है कि जो सिमिलर बिजनेस में आपका कॉम्पिटिटर या दूसरा पर्सन अर्न कर रहा है या जिस रेट ऑफ रिटर्न से उसको पैसा मिल रहा है उसको हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। आगे हम न्यूमरिकल्स करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, अब हम एक न्यूमरिकल्स देख रहे हैं। इस न्यूमरिकल्स का जो बेस्ड है वो सुपर प्रॉफिट के ऊपर ही बेस्ड है। आप क्वेश्चन देखिए, अ फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 80,000, 1 लाख, 1,20,000 एंड 1,80,000 ड्यूरिंग 2010-11, 11-12, 12-13, 13-14 रिस्पेक्टिवली। आपको 4 ईयर का प्रॉफिट दिया है 80,000, 1 लाख, 1,20,000, 1,80,000। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है द फर्म हैज़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 5 लाख। यानी यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई 5 लाख। आगे बोल रहा है अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ 15% पर एनम। यानी इसमें जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 15% है। आपको बोल रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। यानी लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट के बेस पर आपको सुपर प्रॉफिट को बेस मानते हुए गुडविल का कैलकुलेशन करना है। और यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज जो दिया है वो 3 ईयर दिया हुआ है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमको सुपर प्रॉफिट के रूप में मिल जाएगा। फिर सुपर प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें गुडविल मिल जाएगा। अब आगे हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब यहाँ पर प्रीवियस 4 ईयर का प्रॉफिट यानी 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000 डिवाइडेड बाई 4, तो हमको एवरेज प्रॉफिट कितना मिला 1,20,000। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100 होता है, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%, इसलिए हमने
5 लाख इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100 लिया है, तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट कितना मिल गया 75,000 रुपीज़। अब देखिए सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,20,000, जिसको हम एक्चुअल प्रॉफिट भी बोलते हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना था 75,000। यानी इस केस में आप देख रहे हैं एवरेज प्रॉफिट इज मोर देन दी नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब हमको सुपर प्रॉफिट मिल गया कितना 45,000। अब आपने सुपर प्रॉफिट यानी 45,000 को नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 1,35,000 गुडविल मिल रहा है। ये आपका सुपर प्रॉफिट के बेस पर गुडविल कैलकुलेशन था। यस स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड मेथड देख रहे हैं जिसको हम कैपिटलाइजेशन मेथड बोलते हैं। ये कैपिटलाइजेशन मेथड की मदद से हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं, और इस कैपिटलाइजेशन पर भी दो मेथड्स होते हैं। एक होता है एवरेज प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड और दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड। हम लोग पहला देख रहे हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी यहाँ पर कैपिटलाइज्ड मेथड है। विद द हेल्प ऑफ द एवरेज प्रॉफिट वी विल कैलकुलेट द गुडविल। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ रिटर्न। तो इसकी मदद से आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू मिल जाएगी। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू मिल जाएगी, आप थर्ड पॉइंट देखिए, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड या तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा या फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसको कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड को हम क्या करते हैं, टोटल टेंजेबल एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं, तो हमको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लास्ट में पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट के नीचे लिखा है इफ़ नेट टेंजेबल एक्सीड द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट देयर विल बी नो गुडविल। ठीक है ना। तो अगर आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ज़्यादा हो जाती है और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉय होती है तब तो गुडविल आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आपका ज़्यादा हो जाता है और कैपिटलाइज्ड वैल्यू कम होती है तो उस कंडीशन में आपके बिजनेस में कोई गुडविल नहीं मानी जाएगी। यस स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, वो न्यूमेरिकल्स जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है और कैपिटलाइजेशन की मदद से हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन नज़र आ रहा है, पुनीत एंड तरुण आर इन रेस्टोरेंट बिजनेस having credit balance in their fixed capital account as rupees 2,50,000 each. They have a credit balance in their current account of rupees 30,000 and rupees 20,000 respectively. The firm does not have any liability. They are regularly earning profit and their average profit of last 5 years is rupees 1 lakh. फुल स्टॉप के बाद इफ़ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो है। जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है तो आप जानते हैं कि दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ये हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जब पढ़ रहे थे तब हमने देखा था। अब यहाँ पर देखिए दोनों पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है और 2,50,000 आर इन्वेस्टेड बाय द ईच पार्टनर। पुनीत और तरुण ने 2,50,000 रुपीज़ कैपिटल अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट किया था। अब करंट अकाउंट का जो इनका बैलेंस है वो पुनीत का 30,000 है और तरुण का 20,000 है। अब आप देखिए सॉल्यूशन में कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस फॉर्मूले से हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है ना। और कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर पुनीत की जो कैपिटल थी, देखिए आप थर्ड स्टेप में कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 2,50,000, इसको 2,50,000 दो बार ऐड किया है तो ये किसकी कैपिटल है, पुनीत और तरुण की। दोनों ने इनिशियल स्टेज में 2,50,000 इन्वेस्ट किया था। 30,000 रुपीज़ पुनीत ने क्या करंट अकाउंट में बैलेंस निकल रहा था और तरुण का 20,000 रुपीज़। इसको आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 5,50,000। ये आपकी कैपिटल
एम्प्लॉयड हो गई। अब यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है, 1 लाख है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। तो इसकी मदद से आपने कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाला जो 10 लाख आई। अब देखिए लास्ट स्टेप, गुडविल इज इक्वल टू 10 लाख माइनस 5,50,000 इज इक्वल टू 4,50,000। हमारा फॉर्मूला क्या था, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस तरीके से हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। यस स्टूडेंट्स, मैंने आपसे बताया था कैपिटलाइजेशन जो मेथड्स होते हैं वो दो चीज़ों पर बेस्ड होते हैं, यानी उसके भी दो मेथड्स होते हैं। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड जो अभी हमने प्रीवियस केस में देखा, और दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड कैपिटलाइजेशन होता है। उसका फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये कौन सा है, ऊपर आप देख भी रहे हैं, गुडविल बेस्ड ऑन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम इसका न्यूमेरिकल्स देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब मैं सबसे पहले आपको लास्ट में दिखा रहा हूँ, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी यहाँ पर सुपर प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड रहेगा कैपिटलाइजेशन और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल रहेगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म इज रुपीज़ 1,50,000, टोटल टेंजिबल as a firm are rupees 14 lakh and outside liabilities are rupees 4 lakh. In the same type of business, the normal rate of return is 10% of the capital employed. Calculate value of goodwill by capitalization of super profit method. अब देखिए यहाँ पर आपको एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म तो दिया हुआ, ठीक है ना। इस एवरेज प्रॉफिट की मदद से और नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करके हम क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। अच्छा, आपको यहाँ पर टोटल टेंजिबल एसेट्स इन द फॉर्म आर रुपीज़ 14 लाख दिया हुआ है, और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ भी दिया 4 लाख। अब देखिए सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्या करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल टेंजिबल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। इस क्वेश्चन में टोटल टेंजिबल एसेट्स कितनी दिया है, 14 लाख दिया है, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ कितना दिया, 4 लाख दिया है। तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी मिल गई, 10 लाख मिल गई। अब आपको क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आप क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के डिफरेंस को सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का सेकेंड स्टेप का फॉर्मूला लिखा हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड आपने निकाला, कितना आया था, 10 लाख, उसकी वैल्यू आपने प्लेस किया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया है 10%, तो 10/100 हो गया। अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया कितना, 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,50,000। अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में 1,50,000 दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख रुपीज़ आपने कैलकुलेट किया, इसका आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपको 50,000 रुपीज़ सुपर प्रॉफिट मिल गया। लास्ट में देखिए अगेन, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपने सुपर प्रॉफिट 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 आपने इसको कैलकुलेट किया, तो आपको अब रिजल्टेंट यानी गुडविल मिल गया। कितनी गुडविल हो गई आपकी बिजनेस की, 5 लाख रुपीज़ हो गई। तो ये आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड था। यस स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्या देखा कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के दो मेथड जो हमारे बचे हुए थे आज के क्लास में हमने देखा। मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगा कि सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो पहला मेथड्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड्स, उसके के भी दो क्लासिफिकेशन थे। एक क्या था, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट जिसको कहते हैं, और दूसरा क्या था, प्रोडक्ट मेथड या जिसको वेटेड एवरेज बोलते हैं।
जिसका कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। आज हमने दूसरा मेथड देखा, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है ना। सुपर प्रॉफिट मेथड इज इक्वल टू एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और फिर गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज हो जाता है। उसके बाद हमने तीसरा मेथड देखा, कैपिटलाइजेशन मेथड। उस कैपिटलाइजेशन मेथड के कैलकुलेट करने के दो बेस थे, एक एवरेज प्रॉफिट पर था और दूसरा सुपर प्रॉफिट पे था। तो स्टूडेंट्स, आप ये फॉर्मूले अच्छे तरीके से देखिए और इसी के बेस पर हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे और आप बाकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।